हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आइए वीडियोस की इस कड़ी में हम लोग स्टडी करते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। जैसा कि इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार को हम लोगों ने उच्चावच की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया था। नंबर 1 था मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और नंबर 2 था इसके प्रमुख पठार। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठार की मध्यवर्ती पहाड़ियों के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पठार, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसे एक उपनाम भी दिया जाता है पठारों का पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में फैले हुए अनेक पठारों के बारे में आइए हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करते हैं। पठार, प्रायद्वीपीय पठार में फैले हुए ये पठार, सबसे पहले नंबर 1 आता है मालवा का पठार। नंबर 1 मालवा का पठार, मालवा का पठार। और आप इस नक्शे में भी देख रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल श्रेणी, यानी मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में फैली हुई अरावली पर्वत श्रेणी और इसके दक्षिण में फैली हुई विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इस दोनों श्रेणियों के बीच में है मालवा का पठार, जो कि लावा निर्मित पठार है और मुख्य रूप से यह फैला हुआ है एमपी यानी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ फैला हुआ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में फैला हुआ लावा निर्मित जो पठार है वो है मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार की अगर ढाल की हम बात करते हैं तो दक्षिण से उत्तर की ओर, या हम कहें कि गंगा नदी का जो घाटी क्षेत्र है उस ओर इस ढाल पठार का क्या है? ढाल है। और इसी ढाल के सहारे अनेक नदियाँ जैसे चंबल, सोन, बेतवा, सिंध, ये नदी क्या है? इस पठार से निकलती हैं और गंगा नदी के अपवाह तंत्र में शामिल हो जाती हैं। तो इसका ढाल कहाँ है? उत्तर पूर्व, या हम कहें कि गंगा नदी की घाटी की ओर इस पठारी क्षेत्र का ढाल है। इसके अलावा इस मालवा के पठार में बहने वाली जो मुख्य रूप से चंबल नदी है, चंबल एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा लगभग 200 मीटर की गहराई के गड्ढों का निर्माण किया जाता है। और इन गड्ढों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है उत्खात भूमि, यानी उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है, जिसे उत्खात भूमि या बीहड़ कहा जाता है। वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मालवा के पठार में। उस उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि या बीहड़ कहा जाता है। तो वो मालवा के पठार में पाई जाती है। और किन नदियों के द्वारा? चंबल एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा यह स्थलाकृति निर्मित की जाती है। तो ये हो जाता है मालवा का पठार। नंबर 2 जो आता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और इस पठार का विस्तार जो है वो यूपी और एमपी राज्यों में है। यूपी और एमपी राज्यों में फैला हुआ बुंदेलखंड का पठार, जो कि एक अर्ध शुष्क पठार है। और इस पठार में भी कुछ जो है वो उत्खात भूमि या बीहड़ इस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और यह एमपी और यूपी राज्यों में फैला हुआ पठारी क्षेत्र है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। नंबर 3 आ जाता है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के आगे का जो पठारी क्षेत्र है वो कहलाता है बघेलखंड का पठार। और यह जो फैला हुआ है एमपी और छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। यूपी के बाद एमपी का कुछ एरिया प्लस छत्तीसगढ़ का एरिया जो है इस राज्य, इन दोनों राज्यों में फैला हुआ बघेलखंड का पठार। और अगर नदी की बात करते हैं तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो बघेलखंड के पठार में आता है। और बघेलखंड के पठार में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इन पत्थरों से इनका क्या है? निर्माण हुआ है बघेलखंड के पठार का। बघेलखंड के पठार के बाद नंबर 4 आता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार का तो नाम आपने काफ़ी सुना ही होगा, जिसे भारत का रूहर भी कहा जाता है, क्योंकि खनिजों की दृष्टि से यह पठारी क्षेत्र जो है वो अत्यंत धनी क्षेत्र माना जाता है। और इसका विस्तार जो है वो आ जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैला हुआ यह पठारी क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार,
यह फैला हुआ है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। और इसकी जो प्रमुख नदी है वो है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। और यह दामोदर नदी इस छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। इसका उत्तरी भाग जो कहलाता है वो कहलाता है हजारीबाग का पठार, और इसका दक्षिणी भाग जो कहलाता है वो कहलाता है रांची का पठार। यानी इसके दो भाग हो जाते हैं। उत्तरी भाग होता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और दूसरा है रांची का पठार, रांची पठार। ये दोनों पठार कौन से? छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। और यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जो है जादूगुड़ा खान, जो कि झारखंड में स्थित है, वो इसी पठार में स्थित है। इसके अलावा अब्रख मंडी, कोडरमा पठार या कोडरमा जो है वो अब्रख मंडी, वो भी हजारीबाग पठार में ही स्थित है। और वैसे अगर बड़ा पठार आपसे पूछा जाए तो कौन सा? छोटा नागपुर पठार, जो कि मैंने आपको बताया कि झारखंड, उड़ीसा और कुछ एक भाग छत्तीसगढ़ का और कुछ भाग पश्चिमी बंगाल का भी इसमें आ जाता है। इसमें जो है मुख्य मैंने आपको नदी बताई दामोदर नदी, और इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी भी इस क्षेत्र से बहती है। और यह क्षेत्र जो है वो बिटुमिनस कोयला और लोहा अयस्क के भंडार इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसके? बिटुमिनस कोयला और लोहा अयस्क के भंडार जो हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदी दामोदर नदी जो है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो लोहा घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी रूहर घाटी भी जिसे कहा जाता है। और रूहर जो कि जर्मनी का एक क्षेत्र है और जिसमें लोहा अयस्क और कोयला दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए दामोदर नदी की जो घाटी है उसमें भी कोयला और लोहा अयस्क दोनों एक साथ पाए जाने के कारण दामोदर नदी घाटी को क्या कहा जाता है? रूहर क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद छोटा नागपुर के बाद आ जाता है नंबर 5 दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार जो है वो भी भारत का सबसे अत्यधिक उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा नक्सलियों से प्रभावित यह क्षेत्र जिसका विस्तार आ जाता है छत्तीसगढ़ और झारखंड में विशेष रूप से, इसके साथ इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और आंध्रा में भी आता है। किसका विस्तार? दंडकारण्य पठार का। और इसकी प्रमुख नदी जो है वो है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी जो है वो दंडकारण्य पठार की प्रमुख नदी है। और दंडकारण्य पठार में भी अनेक प्रकार के जो हैं वो बॉक्साइट, टीन भंडार, लोहा अयस्क, इस तरह के खनिज यहाँ पाए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा, उसके अलावा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, उड़ीसा का कालाहांडी, कोरापुट, ये क्या है? ये बॉक्साइट क्षेत्र जो है वो दंडकारण्य पठार में ही आते हैं। इसके बाद एक पठार हमारा रह जाता है मेघालय पठार, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ, जिसे मेघालय पठार या इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो कार्बी ओंगलोंग पठार भी इसे कहा जाता है। कौन से पठार को? मेघालय के पठार को। और मेघालय का पठार इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन इन दोनों पठारों के बीच में एक गैप आ जाने के कारण, भ्रंश के कारण जो है एक गैप आ गया, और इस गैप को हिमालयी नदियों के द्वारा इसको भर दिया गया है और एक मैदानी क्षेत्र बना दिया गया है, जबकि यह मेघालय पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो मेघालय पठार में स्थित गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भी इस क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा मिकिर, रेगमा और बरेल पहाड़ी जो कि आसाम में स्थित है, ये भी इसी पठारी भाग का ही हिस्सा है। और गारो, खासी और जयंतियाँ जो कि एक कीपनुमा या कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ जो है वो क्या है? गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। तो गारो, खासी और जयंतियाँ, इन पहाड़ियों में ही विश्व की सबसे अधिकतम वर्षा वाला स्थान मोसिनराम जो है, और इसके साथ ही चेरापूंजी, वो दोनों भी क्या है? इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। और इनकी सर्वोच्च चोटी जो कि गारो पहाड़ियों में है वो है नोकरेक। कौन सी? नोकरेक जो है वो यहाँ की सबसे अधिक या सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भी लोहा अयस्क, कोयला, इस तरह के जो है वो पेट्रोल, इस तरह के खनिज यहाँ पाए जाते हैं। मेघालय पठार के बाद आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, या हम कहें कि भारत का एक प्रमुख पठार जो कि दक्कन ट्रेप
जिसका नाम आता है, क्या आ जाता है, 6 नंबर के बाद नंबर 7 मैं यहाँ लिख रही हूँ, और इसका नाम है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप, जिसको अलग अलग भागों में या क्षेत्रीय आधार पे इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें आ जाता है महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र पठार। नंबर 2 जो आता है, ये देखिए आप, ये है महाराष्ट्र पठार। नंबर 2 आ जाता है आंध्रा पठार, आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार। नंबर 3 जो आता है वो आ जाता है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। इन तीनों पठारों से या क्षेत्रीय आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, और ये संपूर्ण पठारी क्षेत्र जो है इसे क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रेप कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ पठारी भाग कौन सा, महाराष्ट्र पठार, जो कि दक्कन ट्रेप का सबसे उत्तरी भाग है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यह पठारी क्षेत्र जो है, यह सर्वाधिक विस्तार इसका जो है वो महाराष्ट्र में है, और इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसी ढाल के आधार पे यहाँ से अनेक नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, ये नदियाँ क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई अपना जल कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि पश्चिमी तट जो है, या हमने देखा था पश्चिमी घाट जो है, इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसी आधार पे इस पठारी क्षेत्र महाराष्ट्र के पठार का भी ढाल क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, और इसी ढाल के आधार पे यहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट आता है आंध्रा का पठार, नंबर 2 आंध्रा का पठार। और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में फैला हुआ यह पठारी क्षेत्र, जो कि 2 भागों में है। इसका ऊपरी भाग जो है वो कहलाता है तेलंगाना पठार, और इसके दक्षिणी भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है रायलसीमा पठार। यह पठारी क्षेत्र जो है रायलसीमा इसका दक्षिणी भाग है, जबकि उत्तरी भाग जो है वो है तेलंगाना पठार, और इसके तटवर्ती जो भाग है इसको कहा जाता है सीमांध्र, सीमांध्र क्षेत्र। और इनको जो अलग अलग भागों में बांटती है वो नदी कहलाती है कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी जो है वो इस पठार को 2 भागों में बांटती है, और इसका ऊपरी भाग मैंने आपको बताया तेलंगाना पठार, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, रायलसीमा पठार। और यह मुख्य जो पठार है वो है आंध्रा पठार, यानी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आंध्रा पठार इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कर्नाटक का पठार, यानी कर्नाटक राज्य में फैला हुआ यह पठारी क्षेत्र, इसके भी 2 भाग हैं, उत्तरी भाग, यानी इन दोनों को क्या कहा जाता है, कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार। इसका उत्तरी भाग जो है वो कहलाता है बेंगलोर पठार, और इसका दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है मैसूर का पठार या मैसूर पठार। इस पठारी क्षेत्र को नाम दिया गया है। और अपने भारत देश की जो सोने की खान है, कोलार खान जो है वो कौन से क्षेत्र में, इसी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, कर्नाटक के पठार में। इसके अलावा इसमें स्थित जो है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, जो कि कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कुद्रेमुख पहाड़ी, जो कि लोहा अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कर्नाटक राज्य में फैला हुआ यह पठारी क्षेत्र, जो कि बेंगलोर पठार और मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। और इसमें बहने वाली जो नदी है वो आ जाती है तुंगभद्रा नदी एवं कावेरी नदी, यानी बेंगलोर पठार से जो नदी निकलती है और अपना जल पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाती हुई कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। जबकि मैसूर पठार से, या हम कहें कि कर्नाटक पठार से ही नदी कौन सी निकलती है, कावेरी नदी, और अपना जल गिराती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसे पठारों का पठार कहा जाता है, वो अनेक पठारों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार, दक्कन ट्रेप। और दक्कन ट्रेप को भी हमने कहा कि क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र पठार, आंध्रा पठार, कर्नाटक का पठार। इस प्रकार से यह प्रायद्वीपीय पठार का पठारी क्षेत्र बना हुआ है। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के साथ साथ शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे और आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में भी आया होगा। इससे पहले का वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि संपूर्ण अपने भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भौतिक
विभाग नंबर 3 या हम कहें कि संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई भारत का प्रायद्वीपीय पठार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही अपना यह चैनल ज्योग्राफी विद सुमन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा यह वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।